दोस्तों, आज हम अपने इस क्लास में भारत के एक महान योद्धा के बारे में, एक महान राजा के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अकबर। देखो, हम लोग का पढ़ने का एक ही कारण है, क्योंकि मुगल काल से अकबर को लेकर बीपीएससी बीपीएससी बार-बार क्वेश्चन पूछता है और पूरा संभावना है कि तैयारी में भी आपका क्वेश्चन बने। इसलिए मेरा टारगेट है कि जल्द से जल्द मैं आप लोगों को कवर कर दूँ। और बहुत बड़ी अपडेट है, न्यूज़ आप लोगों के लिए, क्योंकि बीपीएससी की सीट लगभग 32,000 सीट क्लियर हो चुका है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट पे डाला है कि लगभग 32,000 कुछ सीटें आने वाली हैं तैयारी को लेकर, डाटा फिक्स है। जिसमें से लगभग 16,000 सीट 11-12 के लिए है, 11th एंड 12th के लिए है। लगभग 8,500 सीट मिडिल क्लास 6 to 8 के लिए है। इस प्रकार सीटों की बंटवारा किया गया है। तो आप लोग घबराए नहीं। अब जिस सेक्शन में हो, जिस आप 9th 10th के लिए अप्लाई कर रहे हो या आप 1 to 5 के लिए पढ़ रहे हो, तो हर फील्ड में 1 प्राइमरी से लेकर मिडिल, अपर प्राइमरी, मिडिल, उसके बाद से 9th 10th टीजीटी एंड पीजीटी, सारे सेक्शन में सभी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सीटें आई हुई हैं। आप अपनी तैयारी को और मजबूत करो और हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई करो और मॉक टेस्ट लगाते रहो। सिलेक्शन का एक ही मूल मंत्र है, मॉक टेस्ट, वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो आज हम लोग का जो आज टॉपिक है अकबर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, अकबर का पहले परिचय देख लेते हैं। अकबर कौन था? देखो, अकबर एक जगह है सिंध, एक जगह है सिंध। इसी सिंध प्रांत में अकबर का जन्म हुआ था। कहाँ है? अमरकोट, सिंध में एक जगह है अमरकोट, जहाँ पे 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ। देखो, वो दौर वही था जब शेर शाह सूरी ने अकबर के पिता हुमायूं को पराजित किया था। हुमायूं देश छोड़कर भागा था। उस टाइम जाकर वो सिंध के प्रांत में एक राजा के यहाँ रह रहा था, और अमरकंटक में, अमरकोट में। और इसी अमरकोट में अकबर का जन्म, उसी टाइम पीरियड है, उसी वही दौर है जब अकबर का जन्म होता है। अभी अकबर एक राजा का बेटा नहीं था, अकबर एक भगोड़े का बेटा था उस टाइम, क्योंकि मुगल सत्ता हार कर एक अफगान शासक के, एक अफगान मूल के व्यक्ति के हाथों मुगल सत्ता हार कर और एक भगोड़ा के रूप में अकबर हुमायूं भागा हुआ था। उसी टाइम उसका पुत्र अकबर का जन्म हुआ, और उसको आइडिया नहीं था कि यही अकबर इतिहास के पन्नों में हमारे देश के लिए इतना महान शासक के रूप में उभर के सामने आएगा। लगभग 1942 में इसका जन्म हुआ, 15 अक्टूबर का जन्म हुआ था। लगभग 14 साल का आयु में 1556 में गद्दी संभालता है, क्योंकि 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं से लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर मर जाता है, और उसके बाद से गद्दी संभाल मात्र 14 साल की उम्र में गद्दी संभालता है। लेकिन ध्यान रखना, वास्तविक गद्दी इसको नहीं मिलती है, कि वास्तविक गद्दी अभी संभाल ली, क्योंकि उतना बड़ा नहीं था। हुमायूं और हमीदा बानो, इसके माता पिता का नाम है हुमायूं और हमीदा बानो। अकबर के माता का नाम है हमीदा बानो बेगम हुमायूं। अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखो, अकबर का साम्राज्य विस्तार प्रमुख युद्ध, अकबर ने कौन कौन से, देखो, पानीपत का द्वितीय युद्ध। देखो, पानीपत का द्वितीय, अकबर जैसे गद्दी संभालता है 1556 में, उसको एक युद्ध का सामना करना पड़ता है हेमू के साथ। इसको पानीपत का द्वितीय युद्ध। अब तुम लोग कमेंट करके बताओ कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था। चलो, हेमू पर विजय प्राप्त की और मुगल सत्ता का पुनर्स्थापना किया। हेमू कौन था? अफगान, मैं बता रहा हूँ ना, हेमू अफगान एक शासक था। और हुमायूं तो मर चुका था। और उसी टाइम पानीपत की लड़ाई की बात है, क्योंकि पानीपत की लड़ाई द्वितीय लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि उसके पहले लगभग 1555 ईस्वी तक शेर शाह सूरी का साम्राज्य का विनाश हो गया। और जैसे ही 1556 में अकबर गद्दी संभालता है, एक अफगान शासक के द्वारा आक्रमण किया था हेमू के द्वारा। हेमू चाहता था कि गद्दी पर फिर से हम गद्दी जीत लें, और जिस प्रकार सूरी के साम्राज्य था वैसे ही अपना साम्राज्य का विस्तार करें। इसी को देखते हुए लेकिन अकबर ने इसकी मनोकामना को ध्वस्त कर देता है, और पानीपत की द्वितीय युद्ध में अकबर जीत जाता है। देखिए, कहानी यहीं तक रुकती नहीं है, अकबर का संघर्ष जारी रहता है। 1567-68 में चित्तौड़गढ़ का विजय करता है और राणा उदय सिंह को पराजित करता है। अकबर 1567-68 में युद्ध में चित्तौड़गढ़ का विजय करता, राणा उदय सिंह को पराजित करता है। फिर
1568 में, उसी टाइम 68 में रणथंभौर का विजय करता है और राव सुजन हाड़ा को पराजित करता है। ध्यान रखना, रणथंभौर के विजय में राव सुरजन हाड़ा था। फिर 1500 बहुत हल्दी घाटी का एक प्रमुख युद्ध होता है, जिसमें महाराणा प्रताप के विरुद्ध मान सिंह का नेतृत्व। अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। ये अकबर का सेनापति था मान सिंह, और महाराणा प्रताप के विरुद्ध मान सिंह ने नेतृत्व किया अकबर की ओर से। हल्दी घाटी का द्वितीय युद्ध 1576 का बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, बार बार एग्जाम में पूछा हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। और 1585 में कश्मीर विजय, यूसुफ शाह चक को पराजित करके कश्मीर विजय। ये 85 की बात है, अकबर ने कश्मीर विजय किया। देखो, तो तमाम अकबर की बहुत सारे ऐसे लड़ाई थे, युद्ध थे, जिसमें हम विजय। देखो, अकबर का कुछ प्रशासनिक जो नीतियाँ थी, बस मनसबदारी प्रणाली और राजस्व प्रणाली, जिसको दहसाला जब्ती भी कहते हैं। मनसब क्या था? तो सैनिक और नागरिक पदों का वर्गीकरण। कहने का मतलब है कि तुम मनसब, अपने भूमि के छोटे छोटे भागों को मनसब के रूप में बांट कर दे दी जाता था, और उसी को हम कहते हैं मनसबदारी प्रथा। जिसको सेना रखना होता था, सेना के अकॉर्डिंग उसको बांटा जाता था। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी। जात और सवार आधारित रैंकिंग दिया जाता था इसमें, और सीधे बादशाह को जवाब देता था। और जो राजस्व प्रणाली था, जिसको दहसाल या जब्ती प्रणाली भी कहती थी, इसकी शुरुआत भी अकबर ने की थी। राजा टोडरमल द्वारा 1580 में लागू किया गया इसको। भूमि मापन था इसमें, राजस्व प्रणाली दहसाला में क्या भूमि मापन होती थी, और औसत उपज के आधार पर कर निर्धारण होता था। तो राजा टोडरमल, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, दहसाल प्रणाली राजस्व प्रणाली से कौन जुटा हुआ है? तो अकबर के दरबार में था टोडरमल, उसने नगद भुगतान किया जाता था इसमें। हर एक सैनिक और नागरिक पदों का वर्गीकरण किया जाता था इसमें, जिसमें जात था, सवार था, तमाम प्रकार की चीज़ें थी। दहसाल प्रणाली, राजा टोडरमल द्वारा 10 वर्ष की औसत उपज के आधार पर भूमि कर निर्धारण, इसी को हम दहसाला प्रणाली कहते थे। 1580 में आया था टोडरमल को नवरत्नों में से एक माना जाता है, ध्यान रखना। अकबर के नवरत्न थे, जिस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे जिसमें कालिदास थे, इसी प्रकार अकबर के नवरत्न जिसमें टोडरमल थे। दिन ए इलाही प्रथा की शुरुआत, दिन ए इलाही और सुलह ए कुल अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। दिन ए इलाही, कहते हैं कि जो अकबर था, अकबर बहुत महान शासक हुआ। उसने सुलह ए कुल मतलब 1579 में सुलह ए कुल की शुरुआत की। आखिर सुलह ए कुल क्या था? तो सभी के साथ शांति, सुलह मतलब सभी के साथ शांति स्थापित करना, हिंदू मुस्लिम एकता की नींव रखना, जजिया कर समाप्त करना। अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अब आप लोग कमेंट कर बताओ, जजिया कर को लागू किसने किया था? ये 1500 जजिया कर समाप्त कर दिया था 1564 में करके दिन इलाही। ये घटना है 1579 में इसने सुलह कुल की स्थापना की, और दिन इलाही 1582 में 1582 में दिन इलाही। नया धर्म का सिद्धांत, इस्लाम, हिंदू, पारसी, ईसाई मतों का समन्वय, केवल 18 अनुयायी थे। दिन इलाही का मतलब होता है कि नया धर्म के सिद्धांत दिया, सभी धर्म को समान महत्व दिया, समन्वय दिया, और सभी धर्म को लेकर आगे बढ़ने की बात की। यह क्या था? सभी धर्म को, यह 1582 ईस्वी की बात थी, जिसने दिन ए इलाही। ध्यान रखना, अकबर ने दिन ए इलाही की शुरुआत कब की? 1582 में की। अकबर ने सुलह कुल की शुरुआत कब की? तो 79 में की, 1579 में की। इबादत खाना 1575। फतेहपुर सीकरी में धार्मिक चर्चा सभा, सभी धर्मों को विद्वानों को आमंत्रित किया। इबादत खाना 1575। मजहर, अकबर ने 1579 में मजहर, सभी सर्वोच्च धार्मिक अधिकार की घोषणा की, और उलेमाओं का सत्ता सम इसी को कहते हैं। तो ध्यान रखना, मजहर, अकबर का मजहर क्या था और कब आया? 79 में आया था। इबादत खाना की स्थापना था, फतेहपुर सीकरी में धार्मिक चर्चा सभा, विद्वानों को आमंत्रित करने के लिए उसने इबादत खाना बनवाया था 1575 में अकबर ने। ये तमाम चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जितने अकबर के महत्वपूर्ण हैं, कुछ यादें हैं, इनको ध्यान रखना। और कुछ चित्रकला के बारे में देख लेते हैं। मुगल चित्रकला शैली का विकास पारसी भारतीय शैली के समन्वय अकबर के काल में देखा गया था। बुंदेल जो बुलंद दरवाज़ा है, पंचमहल है, चौधाबाई का महल, फतेहपुर सीकरी का निर्माण, सारा काम अकबर ने कराया था। बुंदेल दरवाज़ा से लेकर फतेहपुर सीकरी का किला तक।
आईने अकबरी, ये अबुल फजल ने अकबर से प्रेरित होकर लिखा था आईने अकबरी। तो आईने अकबरी के अकबर के बारे में लिखा गया है। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है। अकबरनामा लिखा गया, तुजो के जहांगीरी लिखा गया, सब ये सब अकबर के काल में लिखा गया। तुजो के जहांगीरी, अकबरनामा, तुजो के जहांगीरी, अकबरनामा, आईने अकबरी, बहुत इंपॉर्टेंट। आईने अकबरी के लेखक कौन? अबुल फजल, बार बार क्वेश्चन पूछता है। बीरबल, टोडरमल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी आदि 9 विद्वान थे। 9 विद्वान ने इसको नवरत्न कहा गया। नवरत्न कहा गया। क्या? इसको नवरत्न कहा गया। नवरत्न, ध्यान रखना, ये अकबर के नवरत्न थे। अगर अकबर ने दिन ए इलाही कब प्रतिवर्तित किया? क्वेश्चन है, देखो बताओ। तो 1582 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में उसने दिन ए इलाही की शुरुआत की। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 ईस्वी में हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है। मनसबदारी प्रणाली किससे लागू की गई? तो अकबर ने सैनिक और नागरिक पद के लिए लागू किया था। तिथिया युद्ध के बारे में चीज़ें आप लोग ध्यान रखना जो इम्पोर्टेंट है। हम आगे देख लेते हैं। देखो, जितना इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ पूछने वाला नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा भी नहीं। देखो, अगर आप टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, टीआरई, तो इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, विश्वास रखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी में आप लोग PYQ एंड MCQ प्रैक्टिस कीजिए, आपका काम चल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।